के हवाले से बताइएगा, पहली दफ़ा अपने बाबा को रिप्रेजेंट करने आप बाहर आ रहे हो, तो सर क्या कहेंगे? इमरान खान के हवाले से भी बताइएगा, केसेस के हवाले से बताइएगा, क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप खान साहब? आपका मतलब इलेक्शन के बाद पहली दफ़ा जी, थैंक यू वेरी मच। आज जो केसेस लगे हुए थे 140 क्रिमिनल इन्वेजन, 148 एंड 149 तोशा खाना और अलकादर ट्रस्ट की, इनमें ये हुआ था कि कुछ बेलें जो हैं, क्योंकि खान साहब कोर्ट के आगे अपनी गिरफ्तारी की वजह से पेश नहीं हो सके थे, तो ये नैब के केसेस में खान साहब की जो बेलें हुई थी वो कैंसिल हो गई उनकी अदम हाज़िरी की वजह से। तो हमारा उसमें नीचे भी मौक़िफ़ ये था कि खान साहब अदम उनकी हाज़िरी इसलिए नहीं हुई कि वो कोई जानबूझ के उन्होंने कोर्ट को अवॉइड किया, बल्कि वो कोर्ट्स के आगे इसलिए पेश नहीं हो सके क्योंकि वो ऑलरेडी अरेस्टेड थे। और जो इस पे प्री अरेस्ट का कानून है वो ये है कि बेल उसको दी जाएगी जो कोर्ट के सामने पेश हो, और अगर वो किसी और केस में गिरफ़्तार है तो फिर भी ऑफिशियल्स को उसको पेश करने की ज़रूरत है अगर उस पर कोई ऑर्डर पास करना है। तो ट्रायल कोर्ट ने नीचे नैब कोर्ट ने उसमें बग़ैर खान साहब की हाज़िरी के उनकी बेलें खारिज कर दी थी। तो इस रिवीजन को नालिश को लेकर हम हाई कोर्ट में आए थे कि ये जो अदम हाज़िरी है ये टेक्निकल बेसिस पर थी, और ये सारी दुनिया को इसका पता था कि वो किसी और केस में अरेस्ट हो गए। जिस केस में वो अरेस्ट हुए उस केस में उनकी सेंटेंस सस्पेंड हो चुकी हुई है, और हमने उसमें उनकी कन्विक्शन की सस्पेंशन की भी दरख्वास्त दी हुई है। तो जब वो सस्पेंड हो गई है तो ये जो बाकी सारे केसेस में इनकी बेल जो है ये खारिज हुई है, ये भी कोर्ट को ले लेनी चाहिए। तो उस पर लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पे नैब ने ऑब्जेक्शन ये लिया था कि ये जो आपको इसकी नालिश थी ये 10 दिन के अंदर करना मकसूद थी, और इस सिलसिले में नैब ने हमें एक कागज़ का टुकड़ा नैब के लॉयर्स ने दे दिया जिसमें उनका कहना ये था कि ये 10 दिन के अंदर करना है। उसकी जब हमने रिसर्च की और सेक्शन 32C के प्रोवाइज़ो में ये हमें वो जो कागज़ दिया गया उसमें लिखा हुआ था कि ये 10 दिन की लिमिटेशन अवेलेबल है। तो वो जब हमने रिसर्च किया तो वो लिमिटेशन का जो प्रोवाइज़ो था वो 2002 में रिपील हो गया हुआ है, उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया था, और आज जो किताबें मौजूद हैं उसमें वो कानून एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो एक कानून जो किताबों में नहीं है उसकी बेसिस पर खान साहब की बेलें कैसे रोकी जा सकती हैं या उस पर ऑब्जेक्शन कैसे लगाया जा सकता है? तो उस पर आज जज साहब ने मौका दिया है प्रोसिक्यूशन को कि वो कानून अगर कोई ऐसा है जो कि हमें इंटरनेट पर नहीं मिल रहा, किताबों में मौजूद नहीं है, तो उन्होंने लॉ मिनिस्ट्री को डायरेक्ट किया है कि अगर कोई ऐसा कानून है तो इसकी ऑफिशियल गेजेटेड कॉपीज़ आप हमें प्रोवाइड करें। तो हमने तो ये कहा कि अगर कोई ऐसा कानून एज्यूम कर लिया जाए कि है भी तो हम तब भी तैयार हैं इनकी बेल आर्ग्यू करने में, मगर जब है ही नहीं तो हम क्यों इसको आर्ग्यू करें। तो बहरहाल अगली डेट पर ये कागज़ लेकर आएंगे कि ये कानून क्या है या नहीं है, और अगर है तो ये वेबसाइट्स पे अवेलेबल क्यों नहीं है, किताबों के अंदर क्यों नहीं है। कोसा साहब, अच्छा कुछ पटिशन्स पीटीआई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी दायर की गई है, उस हवाले से क्या कहेंगे? क्या खान साहब का केस काजी फायजा के सामने जाने लगे? सर, खान साहब का केस जिन जजेस के सामने भी जाए, हमें इंसाफ की तवक्को सबसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें इंसाफ मिलेगा। इंशाल्लाह उस बात पे स्पेकुलेट नहीं करना चाहिए जो अभी हुई ना हो। बहरहाल हम कानून और इंसाफ के दाई हैं और इसी पे लड़ेंगे, और इंशाल्लाह चाहे वो काजी फायजा साहब के सामने लगे, चाहे वो जिस मर्ज़ी के सामने लगे, देयर ऑल ऑनरेबल जजेस, इंशाल्लाह हम इंसाफ की तवक्को करते हैं। थैंक यू।